नमस्कार दोस्तों, एरेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछले वीडियो में आपने भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन के अर्थ को समझा। आज हम दर्शन के क्षेत्र से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे, यानी स्कोप ऑफ फिलॉसफी। तो भारतीय दर्शन के मुख्यतः 3 क्षेत्र है। जो पहला क्षेत्र है वह है ज्ञान मीमांसा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिस्टीमोलॉजी। दूसरा है तत्व मीमांसा, जिसको हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। और तीसरा है मूल्य मीमांसा, जिसको हम कहते हैं एक्सियोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टीम और लॉजी। एपिस्टीम का मतलब होता है नॉलेज और लॉजी का मतलब होता है साइंस, यानी ज्ञान का विज्ञान या नॉलेज ऑफ साइंस। दूसरा है हमारा तत्व मीमांसा। तो यह तत्व से संबंधित है, यानी इंग्लिश में हम इसको कहते हैं टीनेट, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाफिजिक्स, जो कि 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक है मेटा और दूसरा है फिजिक्स। मेटा का अर्थ है आफ्टर और बियॉन्ड, यानी हम इसको बोलते हैं आफ्टर फिजिक्स। हिंदी में अगर हम इसे कहें तो हम कहते हैं बियॉन्ड को परे, और भौतिक का अर्थ है, फिजिक्स का अर्थ है भौतिक, यानी भौतिक से परे। तो इस भौतिक जगत से परे अभौतिक जगत भी है जो अपरिवर्तनशील है, उसका अध्ययन करना तत्व मीमांसा में आता है। इसे इट इज़ द लास्ट साइंस, साइंस ऑफ ऑल साइंसेस, यानी ये आखिरी विज्ञान है और विज्ञानों का विज्ञान भी है। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट साइंस, मदर ऑफ ऑल साइंसेस। इसको प्रथम विज्ञान भी कहा है और सभी विज्ञानों की जननी भी ये मानी गई है। अब आते हैं हम तीसरे क्षेत्र की ओर। तीसरा क्षेत्र है हमारा मूल्य मीमांसा। यह मूल्य से संबंधित है, जिसको हम एक्सियोलॉजी कहते हैं, और यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक्सियो और लॉजी। एक्सियो का अर्थ है वैल्यू यानी मूल्य, और लॉजी का अर्थ है साइंस यानी विज्ञान। तो ये इसका अर्थ हुआ इट इज़ अ वैल्यू ऑफ साइंस या मूल्य का विज्ञान। तो यह मूल्यों से संबंधित है और कंसर्न विथ वैल्यूज़। ये जो तीनों क्षेत्र है इसकी हम अलग अलग से चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे अभी ज्ञान मीमांसा की। ज्ञान मीमांसा, जिसको हम एपिस्टीमोलॉजी कहते हैं। तो ज्ञान मीमांसा जो है उसके लिए कहा गया इट सर्च फॉर नॉलेज एंड द सर्च इज क्रिटिकल। यह ज्ञान की आलोचनात्मक खोज है। दूसरा, इट इज द मोस्ट फंडामेंटल एरिया ऑफ फिलॉसफी। ज्ञान मीमांसा दर्शन का आधारभूत क्षेत्र है। इट डिस्कसेस फिलोसॉफिकली ट्रूथ, फॉल्सहुड, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, लिमिट्स ऑफ नॉलेज एंड नेचर ऑफ नॉलेज, नोवर एंड नोन रिलेशनशिप। यानी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान की सत्यता, ज्ञान की वैधता, ज्ञान की प्रकृति, ज्ञान की सीमाएं और ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। इसे प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं, क्योंकि प्रमा यानी ज्ञान और सही ज्ञान उत्पन्न होने को प्रमाण कहा जाता है। तो भारतीय जो दार्शनिक है उन्होंने प्रमाण को अपना अपना मत दिया है। इंडियन फिलोसोफर गेव देयर ओपिनियन ऑन एविडेंसेस। तो जो पहला है हमारा दर्शन वो है चार्वाक दर्शन, जो कि जड़वादी दर्शन है, और यहाँ पर इन्होंने प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना है। टू चार्वाक द ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इज परसेप्शन। दूसरा है हमारा बौद्ध व वैशेषिक दर्शन। बौद्ध और वैशेषिक दर्शन 2 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अनुमान। यानी बौद्ध और जैनिज्म दे एडमिट परसेप्शन एंड इन्फेरेंस एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो हम इसको कहेंगे परसेप्शन एंड इन्फेरेंस।
तीसरा आता है हमारा जैन, सांख्य और योग दर्शन। ये जो तीनों दर्शन हैं इन्होंने प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को प्रमाण माना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जैन, सांख्य एंड योगा एडमिट्स परसेप्शन, इन्फेरेंस एंड टेस्टिमनी एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। लास्ट है हमारा मीमांसा व अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत और मीमांसा ने 3 से अधिक प्रमाण माने हैं। उनके अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि मीमांसा एंड अद्वैत वेदांत जो है, दे होल्ड दैट द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज इज नेमली परसेप्शन, इन्फेरेंस, टेस्टिमनी, कंपैरिजन, postulate, postulation and last one is non perception। अब आते हैं हम दूसरे क्षेत्र की ओर, वह है तत्व मीमांसा, जिसको हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। तो तत्व मीमांसा दर्शन का वह क्षेत्र है जो ब्रह्मांड के परम तत्व ईश्वर की खोज करके परम स्वरूप का विवेचन करती है। सर्वप्रथम तत्व मीमांसा का प्रयोग एंड्रोनिक्स नामक विद्वान ने किया था, जो अरस्तु के ग्रंथों के संपादक थे। तत्व मीमांसा में ईश्वर, आत्मा और जगत की चर्चा होती है। इसका कार्य सदैव तत्व की खोज करना है। इसके अंतर्गत 5 विभाग है। पहला है आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान यानी मेटाफिजिक्स ऑफ सोल, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड क्रिएचर यानी आत्मा एवं जीव के विषय में विचार किया जाता है। इस विभाग में निम्न प्रकार के उत्तर दिए जाते हैं, जैसे आत्मा क्या है, व्हाट इज सोल, जीव क्या है, शरीर और आत्मा से इसका क्या संबंध है, संकल्प स्वतंत्र है या परतंत्र। दूसरा आता है इसमें सत्ता शास्त्र, ईश्वर संबंधी तत्वज्ञान, जिसको हम कहते हैं थियोलॉजी। थियोलॉजी जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है थियो, जिसका अर्थ होता है ईश्वर यानी गॉड, और दूसरा है लॉगी यानी विज्ञान यानी साइंस। तो यह ईश्वर से संबंधित विज्ञान है, स्टडी अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड नोशन ऑफ गॉड। और इस विभाग में ईश्वर के विषय में ही विचार किया जाता है। इससे संबंधित प्रश्न है कि ईश्वर एक है या अनेक, इज गॉड वन और मेनी, ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर है तो उसके अस्तित्व के प्रमाण क्या है, और ईश्वर का फलस्वरूप क्या है। इसके बाद आता है हमारा सत्ता शास्त्र, जिसको हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी जो है यह सत्ता के स्वरूप पर विचार करती है, यानी स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। और इसके विभाग में निम्न समस्या आती है, जैसे इज रियलिटी वन और मेनी, वास्तविकता एक है या अनेक, इज रियलिटी इज मेनी, इज द रिलेशन बिटवीन दिस मेनी एलिमेंट्स। अगर वास्तविकता अनेक है तो उनके तत्वों के बीच में क्या संबंध है, इससे संबंधित ये समस्याएं होती है। अगला है हमारा सृष्टि विज्ञान, सृष्टि शास्त्र। सृष्टि शास्त्र को हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर
सृष्टि की उत्पत्ति की बात की गई है। इस शास्त्र में निम्न प्रकार के प्रश्नों पर विचार किया जाता है, जैसे सृष्टि एक है या अनेक, सृष्टि की रचना किसने की, आदि। अगला है हमारा ब्रह्मांड विज्ञान, जिसको कहते हैं कॉस्मोगोनी। और ब्रह्मांड विज्ञान जो है यह स्टडी ऑफ क्रिएशन की बात करता है कि इस ब्रह्मांड की रचना किसने की, हु क्रिएटेड द कॉस्मोस। आगे आते हैं हम अगले क्षेत्र की ओर। अगला क्षेत्र है हमारा मूल्य मीमांसा, जिसको हम कहते हैं एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी जो है वह 3 उसके भाग है। पहला है नीतिशास्त्र, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एथिक्स। दूसरा है तर्कशास्त्र, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लॉजिक। तीसरा है सौंदर्य शास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एस्थेटिक। तो जो इथिक्स है वह आचरण से संबंधित है, यानी बेस्ड ऑन कंडक्ट। नैतिक मूल्यों का अध्ययन इसमें किया जाता है, स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज। और डिस्कशन किया जाता है खास करके राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत की कसौटी क्या है। और एक्शंस आर ब्लेम वर्दी और प्रेस वर्दी, यानी आप जो कार्य करते हैं वो दोषी है या प्रशंसनीय है। तो नीति शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्ति समाज में रहकर अच्छे बुरे कर्तव्य पर चिंतन करता है। अगला है तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र जो है यह निर्णय लेने की विवेचना करता है, व्यक्ति के निर्णय प्रमाणित है या अप्रमाणित है इसकी यह जांच करता है। तो तर्क को सत्य तथा प्रामाणिक सिद्ध करने के नियम का इसमें वर्णन किया गया है और यह तर्क से संबंधित है। और इसमें आगमन और निगमन दोनों विधि का उपयोग किया गया है। तो आगमन जो विधि है उसको हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं और जो निगमन विधि है उसको हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। ये दोनों ही विधि वैज्ञानिक विधि कहलाती है। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है और निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। इसमें तीसरा जो है वह है सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र जो है उसमें आप देखेंगे कि सौंदर्य का वर्णन किया गया है और इट डिस्कसेस द नेचर एंड क्राइटेरिया ऑफ ब्यूटी, यानी सौंदर्य का मापदंड क्या है यह इससे संबंधित है। और इसमें सौंदर्य निर्णय तथा व्यवहारिक सौंदर्य का अध्ययन किया गया है। इसमें 2 प्रकार के सौंदर्य है, सौंदर्य निर्णय तथा व्यवहारिक सौंदर्य। सौंदर्य निर्णय में सुंदरता की सात्विक व्याख्या की गई है और व्यवहारिक सौंदर्य में चित्र एवं चित्रणीय वस्तु के बारे में कहा गया है, जैसे कलाकार है उसकी कल्पना क्या है, कलाकार की प्रकृति क्या है इत्यादि। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आगे की जानकारी लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।